आज के इस आधुनिक युग में इंटरनेट की वजह से हम सभी लोगों को टाइटैनिक के बारे में पता है, पर कहाँ तक। तो आज के इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि टाइटैनिक का इतिहास कैसा रहा और वो कैसे एक ऐतिहासिक घटना में तब्दील हो गई। तो हेलो एंड वेलकम टू द हिस्टॉक शो। मैं हूँ कमलेश। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के ये एपिसोड। 1900 के शुरुआती सालों में एक देश से दूसरे देश तक जाने का ट्रांसपोर्ट का एक ही जरिया होता था, जो कि शिप यानी जहाज़ था। उस समय के शिप ट्रांसपोर्ट में दूसरे बिजनेस से ज़्यादा मुनाफा होता था। इंग्लैंड में लोगों के बीच शिप में ट्रैवल करने का बहुत शौक होता था। ज़्यादातर इंग्लैंड के लोग अमीर होते थे, जिस कारण से वे अपने शिप्स में वो सारे लग्जरीज चाहते थे। इसी कारण से इंग्लैंड के दो कंपनियां, एक थी क्यूनार्ड और दूसरी थी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी। इन दोनों कंपनीज ने लोगों के विचार देखते हुए अपनी अपनी शिप्स बनाने की तैयारी कर दी थी। क्यूनार्ड कंपनी ने 1907 की गर्मियों तक दो शिप्स बना दी थी। एक का नाम था लुसितानिया और दूसरी का नाम था मॉरेंटेनिया। इन दोनों शिप्स ने इंग्लैंड के लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर दिया था। इन दोनों जहाज़ों की बातें अब दूर दूर तक होने लगी थी। ये दोनों जहाज़ अगले साल यानी 1908 में अपनी सर्विसेज देना चालू कर देंगी। जब दूसरी तरफ व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन जे ब्रूस इसमें ने अपनी एक स्टाफ मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी 3 शिप्स का ऑर्डर हालैंड एंड वुल्फ शिप बिल्डिंग कंपनी को देंगी। पहली शिप थी ब्रिटानिक, दूसरी थी टाइटैनिक और तीसरी थी ओलंपिक। ये तीनों जहाज मार्च 1909 में बननी शुरू हो गई थी, जिसमें से ब्रिटानिक सबसे पहले बनी थी, जो कि 1910 में पूरे इंटीरियर के साथ तैयार थी। यहाँ व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का मेन मकसद ब्रिटानिक नहीं था, पर टाइटैनिक थी। इस कंपनी का सबसे बड़ा टारगेट था टाइटैनिक की पूरी तरह से बनावट। टाइटैनिक की बनावट बहुत ही टाइम के प्रेशर में हुई थी, जो कि आगे जाकर उसकी डूबने की एक वजह बन जाती है। उस समय की शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी उतनी आधुनिक नहीं होती थी। टाइटैनिक में कुल 2 मिलियन बड़े साइज वाले बोल्ट्स लगने थे। तब के टाइम में स्क्रू ड्राइवर वाली फैसिलिटी या कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। उस टाइम में सारे बोल्ट्स को लाल होने तक गर्म किया जाता था। गर्म होने के बाद उन्हें टाइटैनिक के सारे होल्स में डाला जाता था, ताकि जब वे ठंडे हो जाए तब वे फैलकर फिट हो जाते थे। 2 मिलियन बोल्ट्स को डालने के लिए टाइम कम था, इसलिए बनावट में कहीं ना कहीं कमी थी। पर जो कुछ भी हो, ऐसे तैसे करके 31 मई 1911 के दिन टाइटैनिक तैयार थी। अब टाइटैनिक के सभी तरह के टेस्ट होने के बाद उसको समंदर में तैरने लायक घोषित करके उसके इंटीरियर्स का काम शुरू कर दिया गया था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि टाइटैनिक में ऐसा क्या खास था जो उसे दूसरे शिप से अलग बनाता है। 882 फुट लंबी, 12.5 फीट चौड़ी और उसका वजन था 46,328 टन, जो कि उस समय का सबसे बड़ा साइज था। टाइटैनिक में 3 तरह की सर्विसेज दी जाती थी। एक थी फर्स्ट क्लास के लिए, जिसमें ज़्यादातर अमीर लोग होते थे। फर्स्ट क्लास में लग्जरी डाइनिंग हॉल्स, 4 लिफ्ट यानी एलिवेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि की व्यवस्था थी। दूसरी कैटेगरी थी सेकंड क्लास, जिनको सर्विसेज फर्स्ट क्लास से भी कम नहीं दी जाती थी। और तीसरी कैटेगरी थी थर्ड क्लास, जिनको भी ठीक ठाक लग्जरी दी जाती थी, ताकि वे अपना सफ़र आरामदायक पूरा कर सके। शिप के बिल्डर्स ने यह दावा किया था कि टाइटैनिक के निचले 16 कंपार्टमेंट में से अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाता है तो भी टाइटैनिक डूब नहीं सकती। इसी वजह से टाइटैनिक का नाम द अनसिंक के बल पड़ा। कुल मिलाकर टाइटैनिक की बनावट में उस समय के $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ, जो आज के टाइम का लगभग $400 मिलियन है, जिनको अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 29,500 करोड़ रुपए होते हैं। तो आखिरकार आ ही गया वो दिन जब टाइटैनिक अपनी पहली सफ़र की शुरुआत करेगी। पर एक बात से सभी अनजान थे कि टाइटैनिक के 3 कंपार्टमेंट्स में आग लगी हुई थी, क्योंकि उस समय के शिप्स कोयले पे चलते थे। ये बात सभी क्रू मेंबर्स को पता थी, पर अगर वे ये बात पब्लिक को कह देते तो उनकी पहली ट्रिप भी कैंसिल हो जाती। इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। ये आग लगभग 2 दिन तक जलती रही और फिर बुझ गई। इसकी वजह से
वे तीनों कंपार्टमेंट्स के लोहे कमजोर हो गए। आज है 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक अपने पहले सफर की शुरुआत करने वाली है। सारी सवारियां शिप में चढ़ गई थी। सुबह के 10 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर की शुरुआत की। अब आपको बता देते हैं कि टाइटैनिक का रूट क्या था। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी वॉयज शुरू करेगी और अगला स्टॉप होगा चेबोग, जो कि फ्रांस में है। अब फ्रांस से निकलने के बाद अगला स्टॉप होगा क्वींसटाउन, जो कि आयरलैंड में है। ये स्टॉप टाइटैनिक के लिए यूरोप का आखिरी स्टॉप होगा। अगला स्टॉप सीधे न्यूयॉर्क में होगा। रात के कुछ 9 बजे टाइटैनिक चेबोग फ्रांस में पहुंचती है और अगली सुबह यानी 11 अप्रैल को आयरलैंड के क्वींसटाउन में पहुंचती है। ये पोर्ट टाइटैनिक के रूट में यूरोप का आखिरी पोर्ट है। क्वींसटाउन से दोपहर के लगभग 1:30 बजे न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक रवाना होती है। तब टाइटैनिक में कुछ 2200 लोग थे, जिसमें से 1500 लोग पैसेंजर्स थे और बाकी के 700 लोग क्रू मेंबर्स थे, जिनमें कैप्टन, क्लीनिंग डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, म्यूजिशियंस आदि शामिल थे। 2 दिन बाद यानी अप्रैल 14 तारीख की दोपहर को टाइटैनिक के वायरलेस सिस्टम में ये न्यूज़ आती है कि टाइटैनिक ऐसे समुद्र के एरिया में जा रही है जहां आइसबर्ग्स का बहुत खतरा है, पर इस बात को अनसुना किया गया था। शाम के 10:55 पर लेलैंडर लाइनर कैलिफोर्नियन, जो कि एक और शिप थी, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक के वायरलेस सिस्टम में मैसेज दिया कि वे रुक जाए, वरना टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा सकती है। मगर फिलिप्स, जो कि टाइटैनिक के वायरलेस सिस्टम के इंचार्ज थे, उन्होंने कैलिफोर्नियन लाइनर को रिप्लाई में डांटते हुए कहा कि वह टाइटैनिक के मामले में दखल ना दे। 14 अप्रैल की रात को समंदर शांत था, जिससे उन्हें पता नहीं चल सकता था कि आगे क्या है। अगर उस दिन लहरें होती तो उन्हें पता चल पाता कि आगे आइसबर्ग है और वो टाइटैनिक को मोड़ सकते थे, क्योंकि जब लहरें आइसबर्ग से टकराती है तो वो आवाज़ करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उस शिप में कोई बाइनोकुलर नहीं था? तो बाइनोकुलर की कहानी ऐसी है कि टाइटैनिक के रवाना होने के एक दिन पहले कैप्टन को बदल दिया गया था। अब नए कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ। पुराना कैप्टन ने स्मिथ को उस रूम की चाबी नहीं दी थी जिस रूम में बाइनोकुलर रखा हुआ था, जिसकी वजह से इमरजेंसी में बाइनोकुलर नहीं मिल पाता है। रात के 11:40 पर कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 400 नॉटिकल माइल्स 740 किलोमीटर दक्षिण में एक बड़ा आइसबर्ग होने की सूचना मिली थी, क्योंकि टाइटैनिक के सामने ही वो आइसबर्ग थी। टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर विलियम मुर्डॉक ने शिप को लेफ्ट की तरफ मोड़ने का आदेश दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इत्तेफाक से टाइटैनिक आइसबर्ग से वहीं जगह से टकराई जहां से आग की वजह से लोहा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से बहुत तेजी से पानी टाइटैनिक के अंदर आना शुरू हो गया था। अब 5 कंपार्टमेंट्स पूरी तरह से पानी से भर गए थे और बाकी के कंपार्टमेंट्स में तेजी से पानी बढ़ रहा था। अब टाइटैनिक के कैप्टन को पता चल गया था कि टाइटैनिक डूबने वाली है, इसलिए एडवर्ड स्मिथ ने फिलिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने का आदेश दे दिया। पर डिस्ट्रेस सिग्नल्स का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पास ही की शिप जिसका नाम कैरपति था, वो टाइटैनिक के पास पहुंचने में 3 घंटे का समय लगाएगी, क्योंकि वो 107 किलोमीटर दूर थी। दूसरी शिप जो कि टाइटैनिक की बहन थी ओलंपिक, वो भी वहां तक आने में टाइम लगाएगी। और तीसरी शिप थी कैलिफोर्नियन, जिसे कुछ ही घंटों पहले फिलिप्स ने डांटा था। अब कैलिफोर्नियन शिप का वायरलेस सिस्टम उस रात के लिए बंद था। ये सब पता चलने पर अब एक के बाद एक सेफ्टी बोट्स रिलीज होना शुरू हो गई थी। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है कि टाइटैनिक में 60 की जगह सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी, जिससे 2200 में से सिर्फ 705 लोगों को बचा पाए थे। जब एक के बाद एक लाइफ बोट्स रिलीज हो रहे थे तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए शिप के म्यूजिशियंस गाना बजा रहे थे। 15 तारीख की सुबह के 2 बजे तक
सारे लाइफ बोट्स रिलीज हो गए थे और अब 2:18 को टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गई और एक एक हिस्सा समंदर के तल पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बढ़ रहा था। जो बच गए थे वो सभी लाइफ बोट्स में थे और जो ना बच पाए वो सभी टाइटैनिक के साथ समंदर के तल पर जा रहे थे। 1 घंटे बाद यानी 3:30 बजे कार्पाथिया नामक शिप, जो कि पहले 3 घंटे लेने वाली थी, अब पहुंच गई थी, जिसने सारे लोगों को जो लाइफ बोट्स में थे उनको रेस्क्यू किया। तब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन इसमें ने एक चिट्ठी में लिखा कि डीपली रिग्रेट एडवाइज यू टाइटैनिक सैंक दिस मॉर्निंग 15th आफ्टर कोलिजन आइसबर्ग रिजल्टिंग सीरियस लॉस ऑफ लाइफ, फर्दर पर्टिकुलर्स लेटर। करीब 8:30 बजे सभी टाइटैनिक के सर्वाइवर्स न्यूयॉर्क पहुंच गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप उस समय में टाइटैनिक में होते तो क्या करते, इसे ज़रूर कमेंट करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। हम ऐसे ही हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में वीडियो लाते रहते हैं।